बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ कुछ पॉइंट्स बात करना है जो मई 2025 की पाकिस्तान और इंडिया की वॉर से हम देख सकते हैं। ये किसी किस्म का एनालिसिस नहीं है, ये किसी किस्म की कोई प्रिडिक्शन नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो शेयर करना चाह रहे हैं। पहली बात कि हम पाकिस्तानियों को कुछ कुछ चीजें याद रखनी चाहिए कि जितनी भी अच्छी मशीन हो, अगर उसको चलाने वाला ट्रेंड नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो वो मशीन बेकार है। दूसरी बात, कायदे आजम का कॉल कि दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान को अब अंडू कर सके। और तीसरी बात कि हमारे आर्म फोर्सेस के जवान के ऑफिसर्स वो अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, वो अल्लाह ताला से सिर्फ डरते हैं। और जब उनको ललकारा जाता है, जब उन पे उनके मुल्क को किसी किस्म का खतरा होता है, तो वो सिर्फ नारे तकबीर बुलंद करते हैं, वो सिर्फ अल्लाह ताला को याद करते हैं और अपने मिशन पे निकल जाते हैं। जंग बंदी के बाद, फायर बंदी के बाद, जब पाकिस्तान और इंडिया के डीजीज, डीजीएमओज, हायर फोर्सेस के ऑफिशियल्स ने जो मीडिया कॉन्फ्रेंस की, प्रेस ब्रीफिंग दी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के पास जवाबात थे। जाहिर है हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसका तो जवाब वो नहीं देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिशियल्स के पास जवाब थे, उन्होंने जवाब दिए, उन्होंने सबूत दिए। अब उन सबूतों पे कोई यकीन करे या ना करे वो अलग बात है। जो सबूत पाकिस्तान दे रहा है उन पे ना यकीन करने वाले भी बहुत से लोग होंगे, इंटरनेशनल मीडिया भी होगा। इंटरनेशनल मीडिया बहुत सा हमारी मानता है, वो अग्री कर रहा है, उनके पास अपने सबूत है कि हाँ शिकस्त इंडिया को हुई। लेकिन यहाँ पे कौन जीता कौन हारा पे बात नहीं है, क्योंकि इंडिया से तो किसी ने कोई प्रॉपर सबूत नहीं मांगा जब उन्होंने ये काम शुरू किया। लेकिन हमारे ऑफिशियल्स ने, हमारी आर्मी ने सबूत दिए हैं, उन्होंने काउंट बताया है कितनी चीजों का क्या नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि हमें अगर कोई नुकसान हुआ है, विद दैट उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाया गया। जबकि इंडिया इंडिया के डीजीएमओज ने जो कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनके पास किसी चीज का कोई जवाब ही नहीं था। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी हम हालत जंग में है। और उन्होंने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने सवालात ही लेने से इनकार कर दिया। जो मैंने मुझ तक खबर पहुंची उसके हिसाब से एक दो सवालात के अलावा उन्होंने मजीद सवालात लेने से इनकार कर दिया। तो ये फर्क देखा जाए, इन चीजों को एनालाइज करने की जरूरत है, ना कि ये कि इंडिया एक नॉन मुस्लिम, एक सो कॉल्ड सेक्युलर कंट्री ने उठा के इल्जाम मुसलमानों पे लगा दिया, एक मुस्लिम कंट्री पे लगा दिया, तो उसको किसी ने सवाल नहीं किया। बस उसके पीछे दुम छल्ला बन के निकल गए कि हाँ पाकिस्तान ही कसूरवार है, पाकिस्तान दहशतगर्दों की तरबियत कर रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट। किसी ने कोई वेरिफिकेशन नहीं मांगी, किसी ने कोई सबूत नहीं मांगा। तो ये कसूर, ये गलती, इस जंग के जिम्मेदार सिर्फ इंडिया नहीं है, इस जंग का जिम्मेदार और भी इंटरनेशनल मीडिया वाले भी हैं, जिन्होंने इस चीज का प्रूफ मांगे बगैर इंडिया को सपोर्ट किया है। हाँ, इस तरह के चैनल्स हैं, सबने किया है, नहीं किया, मैं इंटरनेशनल मीडिया को नॉर्मली फॉलो नहीं करती। इस मामले में इंडिया को कुछ चैनल्स ने सपोर्ट किया, उससे किसी ने सबूत नहीं मांगे। अगर क्लास में कोई शरारती बच्चा है, जब वो शरारत नहीं कर रहा तब भी इल्जाम उस पर लगना, ये तो उस शरारती बच्चे के साथ भी ज्यादती है।
अव्वल तो पाकिस्तान इज a victim of terrorism. Pakistan is not a terrorist state. Pakistan does not uh, support terrorism at any level. आपने पाकिस्तान को एक लेबल लगाया हुआ है और सिर्फ उस लेबल की बेसिस पे सिर्फ एक मुस्लिम कंट्री विद पावर होने की वजह से आपने ये हरकत की और आपके पीछे दम छल्ला बन के कुछ इंटरनेशनल मीडिया वाले भी आए। तो अब फेस सेविंग की किसको जरूरत है, वो सारी दुनिया देख रही है। एक और चीज जो ऑब्जर्व की वो ये है कि जब आपस में डीजीएमओस का आपस में राब्ता हुआ तो खबर ये आई है कि उन्होंने इस बात पे अग्री किया है कि सीज फायर कंटिन्यू रहेगा, कि एक दूसरे को नहीं छेड़ेंगे, किसी एक दूसरे पे गोली नहीं चलाएंगे, कि एक दूसरे के सिविलियंस को नहीं मारेंगे। लेकिन मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने तड़ियां दी है पाकिस्तान को। सियानी बिल्ली तो बना हुआ था लेकिन उसमें भी वो तड़ियां लगा रहा था पाकिस्तान को। तो क्या हम क्या समझें? हम ये समझें कि सीज फायर कंटिन्यू होगा या हम अपनी फौजें रखें अपने बॉर्डर्स पे और जंगी हालात वाली फौजें रखें? ये जरा कोई क्लियर कर दे बात। इतना ही था। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।